अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 5 ईद पे आने वाली जो फिल्में 5 फिल्में उनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब छठी फिल्म जिसका नाम सामने आ रहा है, उस फिल्म का नाम है इश्क़ लाहौर। इश्क़ लाहौर के अलावा जो फिल्में हम आपको बता चुके हैं उसमें द मार्शल आर्टिस्ट शाज़ खान की उसके डायरेक्टर हैं, हाफ राई अबू अली हैं उसके डायरेक्टर हैं, कुल्फ़ी उसके सलीम दाद साहब डायरेक्टर हैं, इसके साथ साथ कबीर है उसकी एक खातून डायरेक्टर हैं, और लंबी जुदाई जिसके डायरेक्टर जो हैं वो शाहिद राना साहब, अपना जावेद रज़ा साहब है, सॉरी। और इसके साथ इश्क़ लाहौर के डायरेक्टर जो हैं वो शाहिद राना साहब हैं। और इश्क़ लाहौर की कास्ट के बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन इश्क़ लाहौर उसी डायरेक्टर की फ़िल्म है जिन्होंने 2 साल पहले लाहौर कलंदर बनाई थी और सैनमो की ज़ीनत बनी थी, वो भी ईद का मौका था। तो शाहिद राना की इस फिल्म को बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। इसका ट्रेलर तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन हम आपको कुछ तस्वीरी झलकियाँ दिखाएंगे और कुछ सेट के ऊपर जो शूटिंग चल रही है उसके बारे में भी आपको थोड़ी वीडियो दिखाएंगे। तो इसमें इश्क़ लाहौर में शामिल हैं जनाब अल्तमश भट्ट, जो कि लाहौर कलंदर का भी हिस्सा थे और कि वो प्रोड्यूसर भी गालबन ये खुद हैं, और इसके साथ साथ साइमा साहिबा हैं बीच में, वो भी लाहौर कलंदर का हिस्सा थी। उसके साथ जावेद शेख साहब भी इसमें बड़े अरसे के बाद काम कर रहे हैं। खुद शाहिद राना साहब ने बताया कि लाहौरी बदमाश के बाद उनकी कम अज़ कम 1995 में फिल्म आई थी, तो 35 साल के बाद उनका ये दोबारा से आपस में इकट्ठे हुए हैं। जावेद शेख साहब 30-35 साल के बाद ये एक साथ फिल्म कर रहे हैं। और जावेद शेख साहब ने भी ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर्स में फिल्में की हैं वो लाहौर की फिल्में नहीं की, बल्कि कराची से की फिल्में की हैं। तो ये लाहौर के अंदर फिल्म बन रही है, लाहौर के आउटडोर के अंदर भी, मुज़ाफ़ात के अंदर भी इसकी शूटिंग चल रही है आजकल। तो इश्क़ लाहौर के ऊपर मज़ीद बात करने से पहले, शाहिद राना साहब के ऊपर बात करने से पहले, और ये फ़िल्म कौन से सिनेमा पे चलेगी, मल्टी स्क्रीन पे चलेगी, दूसरे सिनेमा तो है कोई नहीं, चलेगी नहीं चलेगी, कितना बिजनेस करेगी, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। कुछ थोड़ी सी हम आपको तस्वीरी झलकियाँ भी दिखा देते हैं। ये जब मैं बात कर रहा हूँ उसके आप देख सकते हैं, इसमें तस्वीरें जो हम क्रेडिट देते हैं जनाब मेट्रो लाइव TV को, उनके उससे लिए, और शाहिद राना साहब की जो अपना चैनल है उसके ऊपर से हमने ये तस्वीरें ली हैं। तो ये कुछ तस्वीरी झलकियाँ आप बीच में इनको देखते भी रहेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, इंदर पाकिस्तान ने शूटिंग का अहवाल बताया था, उनको भी उनकी कुछ हम क्लिप्स आपको दिखाते हैं जहाँ पे अल्तमश भट्ट साहब और साइमा साहिबा जो है वो कुछ शूटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ झलकियाँ देखिएगा। थैंक यू। जो तस्वीरें उतारी है ना, बड़ी माशाल्लाह। थैंक यू सर। हैं दिल तोड़ता जी मैडम। और अब मज़ीद इसकी भी कुछ आगे झलकियां हैं, कुछ शूटिंग हो रही है, कहीं पे तैयारियां हो रही हैं। जो एक होता है कैमरा वर्क होता है, तो उसमें जो माहौल बना हुआ होता है वो भरपूर तरीके से आपको नज़र आ रहा है। हमारी भी बड़ी ख्वाहिश है कि हम अगर लाहौर में होते तो हम इस फिल्म के हवाले से इसको कवर करते, लाजमी दिखाते आपको। लेकिन आप देखिएगा ज़रा। तो ये कुछ हमने आपको झलकियाँ दिखाई हैं। अब मैं ज़रा, शाहिद राना साहब जो है वो उन डायरेक्टर्स में शामिल है जिनको बड़ा खुशकिस्मत डायरेक्टर कहा जाता है। और शाहिद राना साहब के हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब बड़ी बात करते थे। गुज़िश्ता दिनों में मेरी गुल्लू भाई से बात हुई थी, तो तेरे प्यार नु सलाम, जो कि आजकल थोड़ी सी रुकी हुई है, ज़ाहिर है वो शाहिद राना साहब ये फिल्म बना रहे हैं, उसके डायरेक्टर भी शाहिद राना साहब हैं। तो तेरे प्यार नु सलाम के हवाले से उन्होंने जो बताया गुलामुद्दीन साहब ने, तो उन्होंने भी शाहिद राना साहब की तारीफ़ की थी कि बड़े अच्छे तरीके से उस फिल्म को वो बना रहे हैं, तेरे प्यार नु सलाम को। लेकिन मैंने जिस तरह खुशकिस्मत डायरेक्टर कहा, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई थी, अगरचे उस फिल्म में सुल्तान रई और अंजमन शामिल थे, लेकिन उस फिल्म ने बड़े बड़े डायरेक्टर को, हैदर चौधरी, इकबाल कश्मीरी वगैरह की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। वो थी कालका फिल्म, और कालका फिल्म के गाने बड़े मशहूर हुए थे, आपको याद होगा। उसमें अंजमन के 2-3 गाने तो बहुत ही मशहूर हुए थे। तो वो फिल्म उसने भी ईद के ऊपर रिलीज़ हुई थी, अपना रंग जमाया था, तो वो फिल्म कामयाब गई थी बहुत। तो एक तो ये एंगल है। दूसरा, शाहिद राना साहब थोड़े से लकी इस हवाले से भी हैं कि जब से ये मल्टी स्क्रीन सिनेमा का फिनोमेना आया है, लाहौर में कोई काबिल ज़िक्र फिल्म
बनी हो, लाहौर में कोई फिल्म बनी हो और उसने कोई काबिल ज़िक्र किस्म की कामयाबी समेटी हो, कोई अच्छा बिजनेस किया हो, तो वो मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन एक फ़िल्म मुझे नज़र आती है जिसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, खुद मैंने देखा। दो पॉइंट ऑफ व्यू से उस फिल्म को मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिंडी इस्लामाबाद में जो मल्टी स्क्रीन सिनेमा है वहाँ पे हर फिल्म को जगह नहीं मिलती, किसी को ऑड शो दे के, मैं अक्सर बात करता हूँ तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन लाहौर कलंदर मैंने सेंटोरस इस्लामाबाद में देखी थी और वहाँ पे भी इस फिल्म को लोग देखने आए थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिनेमा भरा हुआ था, लेकिन इस फिल्म को लोग देखने आए थे और इस फिल्म के रिस्पेक्टेबल एक जिसे कहना चाहिए ऑडियंस थी वहाँ पे। और मैंने देखी भी ईद के चौथे या पाँचवें दिन, क्योंकि उस जमाने में भी ईद पे 5-6 फिल्में रिलीज़ हुई थी, तो ये मैंने चौथे या पाँचवें दिन देखी थी, तो लोग थे वहाँ पे। तो लाहौर कलंदर के साथ अब ये जो फिल्म है ये भी पंजाबी में है, ये वाली फिल्म। अच्छा, इस फिल्म की उस वक्त भी साइमा एक अहम हिस्सा है, जो कि शायद राना के साथ साथ, जो कि हो सकता है कि उस मल्टी स्क्रीन सिनेमा के जैसा मैंने जिक्र किया उस पर रश लिया था, उसमें साइमा की कंट्रीब्यूशन है, उसका उनका नाम है। उसके साथ साथ अल्तमश भट्ट ने जो फिल्म बनाई थी वो जदीद तकाज़ों के हिसाब से थी। मैं प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना ना आपको समझा पाऊँ कि किस तरह थी, लेकिन जो लोग स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं, मतलब एक साइमा है वो फाइट करती हुई नज़र आ रही है, फिर अल्तमश भट्ट है, उसमें थोड़ा सा कॉमेडी का टच भी था, गाने शाने जो थे वो भी ईद के मुनासबत से उस हिसाब से ठीक थे। तो वो जो कुछ देखना चाहते हैं, तो हमारी जो पंजाबी वाली देखने वाली ऑडियंस है वो उस फिल्म की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस अगर मैं यहाँ पे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो इतना नहीं किया था, लेकिन ज़ाहिर है वो दूसरी फिल्म बना रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो वो दूसरी फिल्म बना रहे हैं। तो देख, अब जैसा मैंने बताया कि जहाँ तक पुराने सिनेमाओं का ताल्लुक है, हो सकता है गुजरांवाला में कोई फैसलाबाद शहर में कोई पुराने सिनेमाओं पे ये लग जाए फिल्म, जहाँ पे सिनेमे अभी पाए जाते हैं, लेकिन ये उस तरह से नहीं है कि जनाब साहब पुराने सिनेमाओं पे लगेगी। आइडियली ये फिल्म पुराने सिनेमाओं की है, बल्कि मैं मुझे नहीं पता कि जिनके शबिस्तान सिनेमा सफदर साहब, उनसे हम बात भी करते रहते हैं, अब काफ़ी अर्से से मेरी बात नहीं, उनके बेटे से भी मेरी बात हुई थी। शबिस्तान और प्रिंस सिनेमा है, तो मुझे याद है लाहौर कलंदर, इन दोनों में से किसी एक सिनेमे पे आई थी। तो मैं अगेन कहूँगा कि ईद के ऊपर फिल्में आ रही हैं, अगर वो अपने अंदर के हालात तो वो बेहतर जानते हैं कि वो इस फिजिबिलिटी है सिनेमे को खोलने की या नहीं, लेकिन मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप कम से कम इस ईद के ऊपर एक सिनेमा खोल दें, या शबिस्तान को खोल दें या प्रिंस को खोल दें, तो देख लें एक दफ़ा। हो सकता है कि क्योंकि आगे भी फिर कुछ ना कुछ फिल्में अब बनना शुरू हो गई हैं यहाँ पे लाहौर में, तो वो जो ऑडियंस है जो पंजाबी फिल्में देखना चाहती है, तो उसको एक मौका मिलना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि एक गुलिस्तान सिनेमा अकलौता है, वो कितनी फिल्में लगाएगा ईद के ऊपर, उसने सारी फिल्में तो ये वाली भी लगानी है, को पता चले वो जो इंडियन पंजाबी फिल्में हैं वो भी आ रही हो, अंग्रेज़ी फिल्म भी आनी है, तो उस सिनेमे के अंदर अब इतनी पसली नहीं रह जाएगी, उस एक स्क्रीन है उसकी, तो वो कितनी फिल्में चलाएंगे आरिफ खान साहब जो उसके मालिक हैं। लेकिन मेरा उनसे फिर दरख्वास्त है कि इसको लगाया जाए। हाँ, अब मैं आता हूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फिल्म मल्टी स्क्रीन पर जितनी का मतलब है कि हाफ फ्राई को कुल्फ़ी को छोड़ के, हाँ, लंबी जुदाई के से ये बेहतर बिजनेस करेगी जो इश्क लाहौर है। मैं अगेन अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं जावेद रज़ा साहब के, तो मेरी दुआ है कि मेरा अंदाज़ा गलत साबित हो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ कि इश्क लाहौर ईद पे अगर आई तो वो उसे आगे नज़र आएगी। बाकी हम आपको बताएंगे कि मल्टी स्क्रीन सिनेमा के ऊपर वो द मार्शल आर्टिस्ट के पीछे बड़ा तगड़ा चैनल है, अगरचे वो फिल्म अंग्रेज़ी में बनाई हुई है, कुछ उर्दू में है, कुछ अंग्रेज़ी में। मुझे नहीं समझ आती कि आधी फिल्म अंग्रेज़ी में और आधी उर्दू में लोगों को कैसे हज़म होगी, लेकिन बहरहाल मैंने जिस बताया कि उसके पीछे बड़ा बैनर है, वो अपनी फिल्म, फिर वो उनकी ऑडियंस, बड़े बैनर से भी ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो वाली ऑडियंस है, जिनके एलीट क्लास जिनको कहते हैं, ख़ुद पढ़े लिखे इंतहाई और अमीर कबीर भी हैं, तो वो लोग फिल्में फिर सारे के सारे देखने आते हैं, नहीं देखते तो फिर बिल्कुल नहीं देखते। तो ये एक है। और फिर अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, खा मल्टी स्क्रीन की फिल्में हैं, खा दूसरी हैं, अब बिजनेस होता है पॉकेट्स के ऊपर। मैं किसी ज़माने में फार्मास्यूटिकल में काम करता था, तो हम रिस्पॉन्सिबल होते थे सेल के, मार्केटिंग के, मतलब फिल्म मेडिसिन किधर चलेगी, तो हमें पता होता था कि ये मेडिसिन हर पूरे पाकिस्तान के हर हिस्से में चलती है, ये मेडिसिन जो है ये पॉकेट्स में चलेगी। तो हमने पॉकेट्स बनाए होते थे पैराफ्रीज में, पिंडी के अलावा, इस्लामाबाद के अलावा अगर आप देखें, हम जो पिंडी के पैराफ्रीज हैं, जेलम, चकवाल, तलागंग, तो इसके उनके अंदर वो चलती। सम टाइम आपके जो होम टाउन है, जो जहाँ पे आप बेस हैं,
उस जगह पे वो नहीं चलती थी मेडिसिन, बल्कि वहाँ पॉकेट्स में चलती थी। तो अब फिल्में जो बन रही हैं, खा इधर वाली फिल्में हैं खा उधर वाली हैं, वो पॉकेट्स में ही चलेंगी। अब लाहौर कलंदर है या लंबी जुदाई है, ये एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद, एज़ कम्पेयर टू कराची या सिंध के हवाले से कह लें, ये फिल्में और इश्क लाहौर भी, ये फिल्म ज़्यादातर लाहौर में बिजनेस कर सकती हैं, प्रोवाइडिंगली वो सनमे की ऑडियंस भी हो, वो वाले सनमे भी हों पुराने, लेकिन शायद अच्छे उस पर मल्टी स्क्रीन सनमे पे भी फिल्म देखने आ जाए। लेकिन ये मैंने जैसा बताया ना कि अगर सनमे होते तो ये फिल्म थी फैसलाबाद की, ये फिल्म थी गुजरात की, ये फिल्म थी गुजरांवाला की, ये फिल्म थी मुल्तान की। तो ये पॉकेट्स के अंदर जो बिजनेस, जिस तरह मैंने बताया ना पॉकेट्स के अंदर, अब अगर आप ये कहें कि जिस तरह किसी ज़माने में 70, 80, 90 की दिहाई में पूरे पाकिस्तान में फिल्में बिजनेस करती थी, खा वो चूड़ियाँ थी, खा वो मुंडा पकड़ा जाए थी, खा कोई भी थी, तो वो वाला हिसाब अब नहीं है। अब द मार्शल आर्टिस्ट है, ये भी इस्लामाबाद में बिजनेस करेगी, पिंडी में भी शायद कर जाए, कराची में बिजनेस करेगी, लाहौर की जो DHA है या जो इलीट पोश एरिया जिसको कहते हैं, वहाँ पे जो सनमे, वहाँ पे बिजनेस करेगी। हर जगह ये भी नहीं करेगी, ये मैं आपको बता दूं, हर जगह ये फिल्म भी नहीं। अब कुल्फ़ी है, उसके भी हम कर लेते हैं, शायद उसका बिजनेस थोड़ा थोड़ा हर जगह पे हो जाए, उसका जो योनरा है वो शायद सारे के लिए काबिल कबूल हो, लेकिन वो ये ना समझे कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत ज़्यादा बिजनेस कर जाएगी और हो सकता है वो अपने पैसे भी पूरे ना करे। वो फिल्म एक तो ताख़ीर का शिकार हुई थी, लेकिन ये मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो एक अक्रॉस द कंट्री एक बड़ा बिजनेस होता था कि हर जगह जनाब सब उसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, वो वाला चक्कर नहीं है। तो देखते हैं इश्क लाहौर कैसे कमाती है। 6 फिल्मों के जो अगर कोई भी उसके डायरेक्टर, उसके प्रोड्यूसर हाजिर होना चाहे, हमें इंटरव्यू देना चाहे, तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री जो है फले फूले आगे निकले। तो अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।